अस्सलाम वालेकुम। आज हम काइनेमैटिक्स का लेसन नंबर 3 देखेंगे। अब तक हम ये देख चुके हैं कि काइनेमैटिक्स इज़ अबाउट मोशन, मूवमेंट और उसकी कुछ इक्वेशंस हैं। हमने ज़्यादातर जो बात की वो की कि हमारी जो स्पीड है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसकी मैनिपुलेशन हमने सीखी, यूनिट सीखे। हमने देखा कि स्पीड का यूनिट जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, इस तरह के यूनिट्स हो सकते हैं। ये बातें हम सब कवर कर चुके हैं, और मुख्तलिफ यूनिट्स में स्पीड के को कन्वर्ट करना भी हमने सीखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बात तो हमें ये समझनी है कि फिज़िक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कि यूनिट, फॉर एग्ज़ाम्पल साइज ऑफ समथिंग, जैसे कि मेरे कमरे की चौड़ाई और लंबाई, लेंथ एंड ब्रेथ। दिस इज, लेट्स सपोज, 15 फीट। फीट को हम एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज, लेट्स सपोज, 25 फीट। अब मैं इधर से इधर नापूं कमरे को या इधर से इधर नापूं, बात एक ही है। ठीक है, मैं अपनी लंबाई इधर से इधर नापूं तब भी 25 फीट है, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं कुछ ख़ास समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे कमरे को इस डायरेक्शन से नापना शुरू करोगे, यहाँ तक पहुँचोगे तो कोई ख़ास नहीं। बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ों के यूनिट्स, कुछ चीज़ों की के नंबर्स, कुछ चीज़ों के साइजेस हमें पता चलते हैं एज नंबर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 फीट लॉन्ग वॉल है, और ये काफ़ी होता है हमें समझ में आने के लिए। ओके, अब दूसरी बात सुनिएगा। मैं ए पे खड़ा था, उसके बाद मैंने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर मैंने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर मैंने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर मैंने जो है वो 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर मैंने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया। बताएं मैं कहाँ खड़ा हूँ। नाउ अगर हम इसको ऐसे ही समझें कि 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10, 20, 40, 60, 80, you'll say you are standing 80 kilometers away from A, है ना। हम कहेंगे कि आप ए से 80 किलोमीटर दूर खड़े हैं। 10, 20 और 20, 40 और 20, 60 और 10 और 10। लेकिन मैंने आपसे कहा कि भाई आप ए पे खड़े थे, मैं निकला, पहले 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर 10 किलोमीटर किया, फिर 20 किया, फिर 20 किया, फिर 20 किया। तो उसके बाद मैंने कहा कि मैं आपसे जो है वो भाई बहुत करीब खड़ा हूँ, आपको लग रहा है मैं 80 पे हूँ, मैं 80 किलोमीटर दूर नहीं हूँ आपसे। मैंने कहा ये कैसे हो गया। तो मैं आपसे कहूँगा, आपने मुझसे ये तो पूछा नहीं कि मैं 10 किलोमीटर जो गया और 10 किलोमीटर जो गया वो किस तरफ गया, क्योंकि किस तरफ जाने से पता चलता है कि मैं एक्चुअली वो फासला कितना कवर कर रहा हूँ और मेरी फाइनल पोजीशन क्या होगी। दिस मीन्स कि ये ऐसे नंबर हैं जिनका नंबर का खाली होना हमारे लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, वो है डायरेक्शन की। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ए पे खड़ा था, आप भी ए पे खड़े थे, फिर मैं 10 किलोमीटर इधर गया, फिर मैं 10 किलोमीटर इधर गया, फिर मैं 20 किलोमीटर इधर गया, फिर मैं 20 किलोमीटर इधर गया, फिर मैं 20 किलोमीटर इधर गया।
तो अब मैं आपसे असल में 20 किलोमीटर दूर ही खड़ा हूँ खाली, आपको लग रहा था 80 किलोमीटर खड़े हैं। या इसको यूं कर सकते हैं, मैं 10 किलोमीटर इधर गया, 10 किलोमीटर इधर गया, 20 किलोमीटर इधर गया, 20 किलोमीटर इधर गया, 20 किलोमीटर इधर गया, मैं आपसे 10 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ। या सॉरी, ये तो यूं हो गया ना, यहाँ पे आ गया, 0 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ, है ना। दोबारा देखिए, मैं ए पे हूँ, 10 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर इधर, 20 किलोमीटर इधर, 20 किलोमीटर इधर और 20 किलोमीटर इधर, मैं वापस ए पे आ गया। तो अनलेस के हमें पता चले कि जो डिस्टेंस हमने कवर किया है ये डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है, हम एग्जैक्टली आपकी फाइनल पोजीशन नहीं बता सकते। बिल्कुल। और समझिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब आप इतनी दूर से मेरे घर आओगे, आपके और मेरे घर के बीच का फासला पता है 15 किलोमीटर है, तो अगर मेरा घर और आपका घर, हमारा फासला यहाँ से यहाँ भी 15 होगा और यहाँ से यहाँ भी 15 होगा, तो इट डजेंट मैटर कि डायरेक्शन क्या है। तो बाद औक़ात फासला जब बता रहे होते हैं, डिस्टेंस जब बता रहे होते हैं, तो फिर हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि उस डिस्टेंस का रुख कैसा है, इधर से उधर हमारा घर इतनी दूर है या उधर से इधर हमारा घर ज़्यादा दूर है, एक ही जैसा है। लेकिन जब हम सफ़र की बात करते हैं, तो सफ़र में हमको वही फासले के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी होती है। ईस्ट में गया, फिर जी वो साउथ ईस्ट में गया, फिर वो वेस्ट पे आया, फिर वो नॉर्थ पे गया, फिर वो वेस्ट पे गया, फिर वो साउथ में आ गया। तो हमें फासले के साथ साथ डायरेक्शन भी बाज़ औक़ात बतानी पड़ती है। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो हम अपनी पहली बात मुकम्मल कर पाएंगे, वो ये कि जब कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, जैसे मेरा आपके घर से फासला मैंने मिसाल दी, तो ऐसे यूनिट्स को हम कहते हैं स्केलर। और ऐसे यूनिट्स जिसको बताने के लिए डायरेक्शन बताना ज़रूरी होती है, उसको हम कहते हैं वेक्टर। क्या कहते हैं? वेक्टर। तो जब मैं कहूँगा कि मेरे घर से आपके घर का फासला 15 किलोमीटर है, तो बस मैं सिर्फ फासला बता रहा हूँ, डिस्टेंस बता रहा हूँ। ठीक है। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ कि आपको इधर 15 किलोमीटर जाना चाहिए है, भाई अगर सदर जा रहे हैं तो पहले यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर जाना चाहिए है। तो अब आप यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, आपको यहाँ से यहाँ ही जाना पड़ेगा। अब मैटर कर रहा है कि मेरी डायरेक्शन का पता होनी चाहिए है। तो इसी फासले को, जिसके साथ एक एरो लगा के डायरेक्शन भी बताई जाए, अब इसको समझने के लिए कि ये सिर्फ डिस्टेंस नहीं रहा बल्कि इसके साथ डायरेक्शन भी शामिल है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो फासले को बगैर डायरेक्शन के भी बता सकते हैं और फासला कवर करने के कुछ डायरेक्शन के साथ भी बताई जा सकती है बात। और अगर बगैर डायरेक्शन के बताएंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी, एक स्केलर चीज़ कहलाएगी। और हर वो चीज़ जिसके साथ डायरेक्शन बताई जाएगी वो वेक्टर कहलाएगी। तो नाम भी हमने इसलिए अलग रख दिया ताकि किसी को ये गलती ना हो कैलकुलेशंस के दौरान कि ये जो डिस्टेंस लिखा है, ये जो क्वांटिटी है 15 किलोमीटर की, दिस इज़ स्केलर और वेक्टर। डिस्टेंस था कि डिस्प्लेसमेंट थी, तो नाम से ही हमें अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो इसका मतलब है कि ये। इसी तरह से आम तौर पे जब हम इस वेक्टर्स क्वांटिटीज़ यानी ऐसे क्वांटिटीज़ जिसके अंदर डायरेक्शन शामिल होती है उनका इजहार करते हैं, तो उसके साथ एक एरो भी यूज़ करते हैं। तो वो भी अभी आगे हम आपको समझा देंगे। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि मुख्तलिफ यूनिट्स के साथ चूँकि मोशन हम पढ़ रहे हैं, मूवमेंट पढ़ रहे हैं, तो मूवमेंट के साथ बाद औक़ात हमें ये बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट थी।
इसी तरह से बच्चों स्पीड, मैं बहुत स्पीड से जा रहा हूं। किस स्पीड से जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं 100 किलोमीटर की स्पीड से। ओके, किस डायरेक्शन में जा रहा हूं इससे नहीं पता चल रहा। स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है या किस रुख पे जा रही है इससे कुछ नहीं पता चल रहा। एक चीज है, उसकी स्पीड 60 थी, यहाँ से यहाँ जा रही थी या यहाँ से यहाँ जा रही थी, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, जैसे डिस्टेंस वाज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस का एक वेक्टर भाई था जिसमें डिस्टेंस इसके मैग्नीट्यूड के साथ, इस नंबर के साथ हमें डायरेक्शन भी बताई जाएगी। तो जैसे कि ये डिस्टेंस था कि 15 किलोमीटर मेरे और आपके घर का फासला है। अगर इसी को हमें, इस स्केलर को हमें वेक्टर बनाना है, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट में कवर करना है, तो हम कहेंगे 15 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। अब ये वेक्टर बन गया, यही 15 किलोमीटर, ये डिस्प्लेसमेंट बन गई। सिमिलरली स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर बोले तो हमें पता चल गया कि इसमें डायरेक्शन नहीं मौजूद, लेकिन मैं जा रहा हूं 100 किलोमीटर की स्पीड से ईस्ट की तरफ। अब ये स्पीड ऐसी वाली बन गई जिसमें कि हमें डायरेक्शन भी पता है, तो ऐसी स्पीड को हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, दो दो नाम इसलिए रखे गए ताकि ये क्लियर हो पढ़ने वाले को कि दिस डज नॉट हैव डायरेक्शन एंड इट हैज अ डायरेक्शन मेंशन्ड समवेयर। चाहे इवन लिखा ना हो, लेकिन अगर वेलोसिटी लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि इसमें डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, बात समझ में आती है। सो अगेन अगर मुझसे कहा जाएगा कि मेरी स्पीड 80 है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड वॉट एवर, तो मैं कहूँगा अच्छा स्पीड की बात हो रही है, तो इट इज़ पॉसिबल कि मैं इधर से उधर जा रहा हूँ या उधर से इधर जा रहा हूँ या इधर जा रहा हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। और अगर मुझसे कहा जाएगा कि आपकी वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसी सूरत में कि जब मुझसे कहा जाएगा कि 80 किलोमीटर्स पर आवर मेरी वेलोसिटी है, तो मैं ऑटोमेटिकली समझ जाऊंगा कि बताने वाले ने डायरेक्शन भी बताई होगी, इवन इफ मुझे वो नज़र ना आ रही हो अभी इस वक्त फॉर द मोमेंट, या किसी वजह से मेंशन करना मैं ज़रूरी ना समझ रहा हूँ, लेकिन वेलोसिटी का लफ्ज़ आते ही मैं समझ जाऊंगा कि एक वेक्टर है और वेक्टर के साथ डायरेक्शन ज़रूर होती है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? नाउ लेट्स कम अप विद सम थिंग्स that we know don't require a definition of direction, जिसके बारे में हमें मालूम हो तो हमें उसकी डायरेक्शन मालूम होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि मास है, कि मेरा वज़न 5 किलो है। ठीक है, तो ये मास जो है वो रिक्वायर नहीं करता कि डायरेक्शन बताई जाए, तो दिस इज स्केलर। सही है। तो आपका पहला असाइनमेंट ये है कि अब मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, आप बताएंगे कि ये स्केलर हैं या वेक्टर हैं। ठीक है, तो उसको करने का तरीका ये होगा कि मैं क्वांटिटीज़ लिख देता हूँ, आप उसके आगे दो कॉलम बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि ये स्केलर थे कि वेक्टर थे। ऐसे, अगर स्केलर हो तो स्केलर पे टिक लगा दीजिएगा, वेक्टर हो तो वेक्टर पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। मैं कुछ क्वांटिटीज लिख देता हूँ। इतना इतना मैं आपको करके बता रहा हूँ, देखिए छोटे बच्चों की तरह से ये काम कैसे होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मास तो मैंने बता दिया, स्केलर है। आपके ख्याल से स्पीड क्या है, ये भी आसान है। वेलोसिटी क्या है, ये भी आसान है। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, ये सारी बातें हमारी हो गई। वॉल्यूम क्या है आपके ख्याल से? क्या वॉल्यूम के साथ हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है या नहीं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमें क्या
क्या हमें फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, डेंसिटी, अगर आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हो तो क्या हमें इसके लिए डायरेक्शन बतानी पड़ती है। सिमिलरली क्या हमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बतानी पड़ती है। क्या हमें फोर्स की डायरेक्शन बतानी पड़ती है। फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें इसमें कुछ एक जैसी हैं। तो बस मैंने ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे। आप बताइए कि आपके ख़्याल में हमें कहाँ-कहाँ डायरेक्शन बताने की ज़रूरत होनी चाहिए और कहाँ-कहाँ नहीं। अच्छा, हो सकता है कि आपने डेंसिटी ना पढ़ा हो, आपने एक्सेलरेशन तफ़सील से ना पढ़ा हो। बेसिक डेफिनेशन समझते हुए अपने ज़हन से बताइएगा। अभी हम ये पढ़ नहीं रहे कि व्हाट इज़ डेंसिटी और व्हाट आर द अदर थिंग्स, या फोर्स की डेफिनेशन क्या है, या फोर्स की इक्वेशंस क्या होती हैं। अभी हम ये टॉपिक नहीं है हमारा। मैं सिर्फ जो पढ़ाना चाह रहा हूँ वो बताना चाह रहा हूँ कि फिज़िक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ स्केलर होती हैं और कुछ वेक्टर होती हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि कुछ चीज़ों के साथ डायरेक्शन बताना ज़रूरी होगा और कुछ चीज़ों के साथ डायरेक्शन बताना ज़रूरी नहीं होगा, तो फिर आपको आज का मेरा लेसन समझ में आ गया है। और ये वाला असाइनमेंट कीजिए और फटाफट अगले असाइनमेंट पे आइए, क्योंकि अब हम अपने काइनेमेटिक्स की तरफ वापस लौट रहे हैं, जहाँ पे हमने स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम को एक स्केलर क्वांटिटी को, जिसमें स्पीड किस डायरेक्शन में थी नहीं पता था, इसमें से हम कहेंगे कि क्या अगर हम डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट ले लें और उसको टाइम से डिवाइड करें तो क्या बनेगा। वेरी गुड, स्पीड नहीं बल्कि वेलोसिटी बनेगी, क्योंकि अब यहाँ भी स्केलर था तो जवाब यहाँ भी स्केलर आ रहा था। जब यहाँ वेक्टर हो गया तो जवाब यहाँ भी वेक्टर में आएगा, वेलोसिटी बनेगी डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए, इस चार्ट को पूरा करके मेरे पास भेजिए। तब तक हम अगली वीडियो बनाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।